मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कि देवता और देव इन दोनों में अंतर क्या है। बहुत इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, देवता और देव। तो ये दोनों चीज़ें क्या एक ही हैं या इनमें कितना अंतर है, यह जानना बहुत आवश्यक है। भारतीय शास्त्रों के अध्ययन, वेदों की जो अध्ययन करना चाहता है, उसके लिए इन शब्दों के अर्थ और इन शब्दों में भेद जानना, देव और देवता का भेद जानना बहुत आवश्यक है। प्रायः लोग देव और देवता को एक ही चीज़ मानते हैं और इसके कारण शास्त्रों को समझने में, वेदों को समझने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न उत्पन्न होता है। देव और देवता दोनों अलग अलग शब्द हैं और दोनों का विषय भी अलग अलग है, दोनों का मीनिंग भी अलग अलग है। देवता जो शब्द है वह प्रायः विषय वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है और वैदिक मंत्रों के साथ देवता शब्द जुड़ा हुआ है। ऋषि और देवता वैदिक शब्द मंत्रों के साथ जुड़े हुए हैं। वहाँ पर देवता का अर्थ है मंत्र का विषय क्या है, उसको हम देवता कहते हैं। जैसे अग्नि है, इंद्र है, वायु है, ये प्राकृतिक शक्तियाँ अग्नि एनर्जी के रूप में है, अग्नि ब्रह्म के रूप में है। तो ये इसका अर्थ है जब किसी मंत्र का देवता अग्नि है, इसका अभिप्राय यह है कि वह मंत्र उस अग्नि से संबंधित है। परंतु अग्नि के कितने प्रकार के अर्थ हो सकते हैं ये भी जानना आवश्यक है। उसका आध्यात्मिक अर्थ भी है, उसका आधिदैविक अर्थ भी है, उसका आधिभौतिक अर्थ भी है। तो अग्नि मंत्र को समझने के लिए मंत्र के देवता का ज्ञान आवश्यक है और उस देवता के अनुरूप ही उसका इंटरप्रिटेशन हो, तो आप समझिए कि आप मंत्रार्थ को सही सही जान रहे हैं। अब देव क्या है? यास्क परिभाषित करते हैं देव को, कहते हैं देवो दानातवा द्योतनातवा द्युस्थानो भवतीति वा। जो देव है वह 3 क्वालिफिकेशंस से कोई भी चीज़ देव कहलाती है। दानातवा, या तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता हो, देता हो, लेता न हो। जैसे प्रकृति, हम पूरी प्रकृति को देखते हैं, पूरी प्रकृति हमें देती है, हमसे लेती कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से इस मनुष्य लोक में, इस धरती पर जो मानव है, उन मानवों में जो कंट्रीब्यूट करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, देते हैं, वो भी देव कहलाते हैं। हमारे उपनिषदों में कहा है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, कि माता को भी देवता के समान समझो, देव के समान समझो, क्योंकि माता भी हमें जन्म देती है, भोजन देती है। पूरी हमारा जो बच्चा है, जो मनुष्य है, उनका जीवन यापन माता के बिना संभव नहीं है। उसी प्रकार से कहा कि पितृदेवो भव, पिता को भी देव के समान समझो, क्योंकि पिता भी संरक्षण देता है, अपनी संतानों को सब देता है। आचार्य भी शिक्षा देता है, इसलिए कहा आचार्य देवो भव। उसी प्रकार से अतिथि देवो भव, जो सन्यासी लोग हैं, जो घूमते हैं पूरे राज्यों में, देश के अंदर, और लोगों को ज्ञान विज्ञान देते हैं, योग सिखाते हैं, वो सब सन्यासी भी देव हैं। अतिथि को ही, सन्यासी को ही अतिथि वेद में कहा गया है। तो ये सब देव हैं, ये सब मनुष्य देहधारी देव हैं, जीवधारी देव हैं। और कुछ देव क्या है? द्योतनातवा, जो आकाश में जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, ग्रह नक्षत्र, जो तारे हैं, वो प्रकाशित हो रहे हैं, हमारे पृथ्वी लोक को भी प्रकाशित करते, तो वो सब ग्रह नक्षत्र भी देव हैं। और द्युस्थानो भवतीति वा, या जो भी स्पेस के अंदर है वह भी देव कहलाता है। इस प्रकार से देव की 3 कैटेगरियां हैं। एक तो आध्यात्मिक देव है, जैसे ईश्वर है, वह आध्यात्मिक देव है। एक भौतिक देव है, मनुष्य जीवधारी देव है, जैसे माता, पिता, आचार्य, अतिथि, राजा, सेनापति, और जो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो सब देव हैं। और तीसरे जो देव हैं वह
जो भौतिक पदार्थ हैं, जो प्रकृति के जितने संसाधन हैं, प्रकृति के जितने फोर्सेज हैं, वो भी देव हैं, क्योंकि वो भी हमें देते हैं। इसलिए जो वैदिकी संस्कृति है वह दान पर आधारित संस्कृति है और वेदों में दान स्तुति के मंत्र मिलते हैं। आधुनिक विज्ञान पर आधारित जो संस्कृति है वो कहती है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। संघर्ष है, संघर्ष में जो निर्बल है वो मारा जाएगा, जो शक्तिशाली है वो सर्वाइव करेगा। एक बुद्धिज़्म की विचारधारा है, वह कहती है लिव एंड लेट लिव, आप भी जिए और लोगों को जीने दें। परंतु एक वेद की विचारधारा है, वेद की विचारधारा कहती है लिव एंड हेल्प अदर्स टू लिव, आप भी जिए और दूसरों को जीने में सहायता करें। इसलिए हमारे यहाँ परोपकार का स्मरण होता है। तो ये जो विचारधारा है देने की, जो देने वाला है वही देव है। और आगे वैदिक स्कॉलर है एक यास्क निरुक्त में कहते हैं देव एव देवता। वो कहते हैं ये जो जितने भी देव हैं, आध्यात्मिक देव हैं, आधिभौतिक देव हैं या आधिदैविक देव हैं, कहता वही देवता है, वही वेद के मंत्रों का विषय है। वेद के मंत्रों का विषय, ये सब देवता वेद के विषयों का, वेद के मंत्रों का विषय है। और एक जगह पतंजलि अपने योग सूत्र में बहुत अच्छी बात कहते हैं, वो कहते हैं स्वाध्यायात देवता अभिसंप्रयोगः, कि बार बार स्वाध्याय करने से मनुष्य को देवता का ज्ञान हो जाता है। उस अगर आप किसी शास्त्र का बार बार स्वाध्याय करते हैं तो उस शास्त्र का जो इंटेंडेड सेंस है, जो उसका विषय वस्तु है, उसका ज्ञान हो जाता है। तो इस प्रकार से साथियों, अधिक जानकारी के लिए वेदों के संदर्भ में, वैदिक विज्ञान के संदर्भ में, दर्शनों के संदर्भ में आप हमारे जो वैदिक साइंस वर्चुअल विश्व विद्यापीठ USA का जो वेबसाइट है www.vedicscience.net, उस पर जाएं और अपनी रुचि के अनुसार आप वहाँ कोर्सेज भी करें और सूचनाएं भी प्राप्त करें। धन्यवाद।